नमस्कार सभी दर्शकों को, मैं सोमपाल वर्मा आपके अपने जागरूक युवा चैनल पे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से देख पा रहे हैं, हम पहुंचे हैं गांव कलिंगा और गांव कलिंगा का जो मेन चौक है विक्रमादित्य चौक, वहां पे हम पहुंचे हैं। और यहां पे हमारा आने का मेन मकसद क्या रहा वो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो यहाँ पे कंवरपाल गुर्जर का पुतला जो फूका गया उसके पीछे क्या नाराज़गी है, तो उसको तुमसे भी हम बात करेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि भाई जो ये अभी कंवरपाल गुर्जर जी का जो पुतला फूका गया उसके बारे में इनकी क्या नाराज़गी है। और जैसा कि आप सुन पा रहे थे कि भाई राजपूत समाज जो है उनके बारे में मुर्दाबाद के नारे लगा रहा था, सरकार के प्रति उनकी क्यों नाराज़गी है, तो इसके बारे में आइए जानते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। नाम बताइए पहले तो, और उसके बाद जो ये माहौल चला हुआ है इसके बारे में कुछ मेरा नाम रवि कुमार है। और माहौल तो सभी को पता है, बताने की जरूरत क्या है। जो शिक्षा मंत्री होता है वो किसी एक जाति का नहीं होता है, वो सभी का होता है। लेकिन शिक्षा मंत्री ने जातिवाद को बढ़ावा देते हुए, विधायक होता है या जिला अध्यक्ष होता है वो भी सभी का होता है। लेकिन उन्होंने क्या किया कि अपनी सत्ता बल का प्रयोग करते हुए और मतलब उसका सम्राट मीर भोज गुज्जर जातिवाद फैला करके मूर्ति का अनावरण कर दिया, जिससे हमारे समाज में बहुत ज़्यादा रोष है, राजपूत समाज में बहुत ज़्यादा रोष है। इतिहास को बदलने की कोशिश की जा रही है सिर्फ सत्ता बल के प्रभाव से। चाहे हम वोट की बात करें या जनसंख्या की बात करें, गुज्जर इस पूरे देश में 1 करोड़ है। राजपूतों की जनसंख्या कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे 10 करोड़ है। ये सिर्फ कुछ ये हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान कुछ मतलब प्रदेशों में सीमित हैं। और जबकि जनसंख्या हमारी, और जनसंख्या की भी बातें मैं नहीं करता, इतिहास खून से लिखा जाता है, ऐसे नहीं लिखा जाता। इतिहास को खून से लिखा जाता है। आज जबरदस्ती इतिहास को बदलने की कोशिश की जा रही है। सहारनपुर में भी ऐसा ही किया गया। हमारा समाज क्या कि भरोसा कर लेता है, वहाँ के एसडीएम ने भरोसा दिला दिया और वहाँ पर भी यही प्रकरण हुआ। एक के बाद ऐसे प्रकरण होते जा रहे हैं। मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ बिल्कुल भी, मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है। लेकिन बात जब समाज की आ गई और न्याय की आ गई तो फिर इसके लिए हम पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। तो आप जिस प्रकार ये विरोध जता रहे हैं उसका विरोध जो है हो रहा है, उसके बारे में आपके क्या विचार है? आने वाले टाइम में क्या सॉल्यूशन चाहिए? सरकार से आप क्या डिमांड रख रहे हैं? हम सरकार से ये डिमांड रख रहे हैं कि जहाँ पर भी है, और विशेषकर पूरे, मैं तो कहता हूँ कि पूरी केंद्र सरकार से पूरे देश में जहाँ पर भी ये सम्राट, हम तो इस बात से भी सहमत हो गए थे। हमने तो ये कोशिश की है कि भाई विवाद किसी बात पर ना बढ़े। भाई तुमको हम बोलते हैं कि हिंदू सम्राट लिख लो, उसमें तुमको भी सहमत होना चाहिए था। अगर शिक्षा मंत्री जातिवाद को बढ़ावा नहीं देते, विवाद को बढ़ावा नहीं देते तो हिंदू सम्राट लिखवा सकते थे ना, हिंदू सम्राट मीर भोज। लेकिन जातिवाद को बढ़ावा दिया, स्पेशल लिखवा दिया गुर्जर सम्राट। और एक सच्चाई है भैया। मैं आपको एक बार बीच में रोक के पूछना चाहूँगा, क्या आप राजपूत को जाति मानते हो? राजपूत तो एक ऐसी, देखिए, राजपूत तो एक वो चीज है जिन्होंने देश के लिए, राजपूत जाति क्या, राजपूत तो एक कुर्बानी है। और राजपूतों ने, मैं आपको बता दूं इसके बारे में एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि राजपूत जो है, जैसा कि हमने भी इतिहास के बारे में पढ़ा है, तो राजपूत कोई कौम नहीं है। जो क्षत्रिय होते थे, जो भी युद्ध में कार्य करते थे, जो समानता की दृष्टि से देश के लिए लड़ते थे, उनको राजपूत कहा गया। तो गुर्जर जो समाज है उसका क्या इतिहास है उसके बारे में, या फिर उन्होंने इस प्रकार का ये जो कदम उठाया है वो क्यों उठाया है, और फिर गांव कलिंगा में यहाँ पे जो विरोध जताने का कारण क्या है, आइए हम गांव के सरपंच से ही बात करते हैं। नमस्कार जी सर। नमस्कार जी। देखिए, ये जो प्रकरण चल रहा है अभी जो कैथल में हुआ है, बड़ा ही शर्मनाक हुआ है। वहाँ पे लोगों पे लाठीचार्ज की गई। अगर लाठीचार्ज की जगह इसको पहले ही सरकार, एक जो शिक्षा मंत्री होते हुए, वो इसका मतलब तो ये है वो सब शिक्षा मंत्री है तो वो बिल्कुल इतिहास अपना लिख देंगे, सबका इतिहास हटा देंगे। और लेकिन उन्होंने ये विवाद बनाना था, उस पर गुज्जर शब्द लगाया, जबकि हिंदू सम्राट मिहिर भोज अगर लिख दिया जाता तो हिंदुत्व को भी बढ़ावा मिल रहा था और सभी जाति खुश भी रहती, कोई जातिवाद नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ये एक तानाशाही हुई है राजपूत समाज के साथ, उन पे लाठीचार्ज की गई और उस नाम के जानबूझकर उस नाम को बदला गया, गुज्जर सम्राट बोला गया। तो मैं चाहता हूं कि मेरा कहना है कि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जबकि यूपी में भी जब कुछ दिन पहले ऐसा प्रकरण हुआ तो योगी ने वहां से बता दिया था कि हिंदू सम्राट आप लिख सकते हो लेकिन कोई जाति सूचक शब्द नहीं। तो अभी ये चीज़ देखी जाए
तो इसमें पूरा हाथ सरकार का ही है। इसका मतलब तो राजपूत समाज हमेशा बीजेपी के पीछे रहा, पहले से भी और अभी तक था। लेकिन इस जाति पाति के चक्कर में बीजेपी ने ऐसा खेल खेल दिया कि राजपूत समाज एक साइड में हो गया और बाकी सबको फाड़ दिया। कभी गुज्जर वर्सेस राजपूत कर देते, कभी जाट वर्सेस राजपूत कर देते, कभी ब्राह्मण वर्सेस राजपूत कर देते, यानी सभी कौमों को मतलब एक अलग वो करवाने लग रही है, जाति पाति का प्रोपगंडा फैला के। तो आपका कहने का मतलब आने वाले टाइम में आप इसके लिए जो विरोध जता रहे हैं, आप किस प्रकार इसका बदला लेना चाहेंगे कि भाई इस प्रकार की घटनाएं सरकार आगे से ना करे, जो एक भाई आपको नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है या फिर समाज से समाज को लड़वाने का काम किया जा रहा है, तो इसके बारे में किस प्रकार बदला लेने की कोशिश की जा रही है राजपूत समाज के द्वारा? आज तक बीजेपी की इज्जत पूरे इंडिया में राजपूत समाज ने ही बचाई है। हर बार राजपूत समाज बिल्कुल ऐसा कट्टर इस बीजेपी के साथ था, लेकिन उनका भी कुछ कारण था। उस जिस टाइमों से ये समाज साथ था, उस टाइम बीजेपी में दबंग नेता और बगैर जात पात की बात करते थे, इसलिए ये समाज साथ था। लेकिन आ काम कर रखा है कि एक सिर्फ राजपूत के ही टारगेट करने लग रही है सरकार बार बार। अगर सरकार चाहे तो क्या वो अपने मंत्री को समझा नहीं सकते थे कि भाई क्यों विवाद बना रहे हो आप लोग, इसको हिंदू सम्राट करो। लेकिन सरकार का हाथ है, वहां पे लाठी चार्ज की, हजारों लोगों की गिरफ्तारी करी, गोले छोड़े गए। क्यों भाई, वो पाकिस्तान के हैं क्या? इस प्रकार की घटना होने के बाद जो आपके हल्का विधायक हैं विशंबर वाल्मीकि जी, उनका क्या संज्ञान है? उनकी तरफ से कोई आपको विचार मिला हो या फिर उसके बारे में उन्होंने कुछ बोला हो, ऐसा उसके बारे में बताइए। देखिए, हल्का विधायक की बात बताऊं मैं, ये हल्का विधायक है, इसको भी अच्छी तरह पता है कि क्या इतिहास है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है उनको इतिहास के बारे में अच्छी वो रुचि रखते हैं। लेकिन उन्होंने भी ये एक शब्द नहीं बोला, जबकि उनको सच्चाई का भी पता है। और यहाँ सिर्फ राजपूत बैंक बोर्ड से ही वो हर बार विधायक बनते हैं। जब कंवरपाल गुर्जर ये चीज़ कर सके तो हमारी ओर का तो वो राजपूते है। जब राजपूतों का विधायक है तो हमारी ओर से तो वो उसने बोलना चाहिए। वहाँ मुख्यमंत्री आगे तो वो जा सके है, वहाँ बोल सके साहब क्यों विवाद फैलाओ हो। कल को क्या होगा अगर राजपूत नाराज हो जाता है, और हो गया है। अब की बार ये सारा सिस्टम बीजेपी का फ्लॉप है। एक राजपूत समाज ही ऐसा था जो कि इसके पीछे हमेशा खड़ा रहता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। राजपूत समाज में काफ़ी रोष है, पूरा समाज नाराज है, युवा नाराज है, बड़े नाराज है, बूढ़े नाराज हैं। तो आपका कहने का मतलब ये है कि भी जो सरकार की जो नीतियां हैं या फिर जो एक समाज विरोधी जो नीतियां हैं उसके बारे में आपका रोष है, और आने वाले टाइम में जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, सभी को पता है कि 2024 के चुनाव आने वाले हैं भाई, तो उस समय पे जो आप किस प्रकार जवाब देना चाहोगे? आप किसी पार्टी का समर्थन कर रहे हो या किस प्रकार से आने वाले समय में कौन सा ऐसा विचार है आपका उसके बारे में? ऐसा है, हम किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे, कोई भी पार्टी हो हम नहीं। सबसे पहले हमारे लिए समाज है, हम समाज के लिए, हमारे समाज के साथ कोई गलत करेगा चाहे वो खुद राजपूते हो भाई, हमारे समाज के खिलाफ या हमारे समाज के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचेगा या कोई गलत करेगा, हम उसके विरोध में हैं। ना हमने राजनीति करनी, ना हमने पार्टी तक में लेना देना। कोई सी पार्टी हो जो हमारा मान सम्मान रखेगी, जो हमारे हर चीज़ तक ख्याल रखेगी, जो भी पार्टी, सारा समाज आप पे उसके साथ हो जाएगा। लेकिन जो बेइज्जती करेंगे, जो मान सम्मान न ठेस पहुंचाएंगे, उसके साथ किस तरह जा सकेगा राजपूत समाज? धन्यवाद सरपंच साहब। जैसा कि आप देख पा रहे थे, हमारे पे जो इकट्ठे हुए हैं गणमान्य व्यक्ति, हम उनसे बात करेंगे। आइए। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार सर, जो ये विरोध किया जा रहा है इसके बारे में कुछ थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। हमारे जो दर्शक देख पा रहे हैं, जो ये विरोध जताया जा रहा है, पुतले फूके जा रहे हैं, उसके बारे में क्या विचार है? भाई जी, विरोध ओनली केलंगा गांव में नहीं है, विरोध पूरे हिंदुस्तान में है। जिस प्रकार से राजपूत समाज के ऊपर एक तो लाठी भुनाई गई है बीजेपी सरकार द्वारा, उसको लेकर के पूरे हरियाणा का यूथ तो बिल्कुल आग बबूला है। पूरे राजपूत समाज का यूथ बिल्कुल जो है बीजेपी का बहिष्कार करने के बाद तुला हुआ है। कल भिवानी में भी पुतला फूका गया है, बोंद गाँव में फूका गया, रानीला में, आज केलंगा में, आपके खरक में, पूरे हरियाणा में कोई गांव ऐसा नहीं बचेगा जहां पर बीजेपी का पुतला ना फूका जाए। मैं तो कहता हूं सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे, जिस प्रकार के समाजों के अंदर बीच में फूट डाल करके और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का जो काम कर रही है, तो इस प्रकार का कुकर्म ना करे, समाजों को जो है भिड़ाए ना, लड़ाए ना, समाज में हमें भी यही रहना। आखिर में आपका कहने का मतलब क्या है कि आपको किस प्रकार का सोल्यूशन चाहते हैं? सरकार से किस प्रकार की डिमांड आपकी? देखिए, जिस प्रकार से अभी हमारे सरपंच साहब ने कहा, भाई साहब ने कहा कि सम्राट किसी व्यक्तिगत जाति का नहीं होता, सम्राट तो पूरे समाज का होता है, पूरे सभी जातियों का होता है। सम्राट तो पूरे क्षेत्र का होता है। तो उसके पीछे अगर जो गुर्जर जाति लिखा है उसको हटवा करके ये चीज़ कर सकती है, ये बीजेपी सरकार कर सकती है, क्योंकि उसी के जो है नेता है कंवरपाल गुर्जर, वही उसको लीड करें इस मूवमेंट को।
वो उस बात को बिल्कुल सिरे से नकार सकते थे कि भी इस प्रकार की जातिवाद मत लिखो, हिंदू सम्राट लिख देते ताकि पूरे हिंदुओं में एकता आती और सब मिल करके उसका सम्मान करते, जो हमारे अनावरण करते कोई दिक्कत नहीं थी। तो कुल मिला धन्यवाद सर। जैसा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से देख पा रहे थे, गांव कलिंगा के विक्रमादित्य चौक पर गांव कलिंगा के राजपूत समाज से सभी युवा और जो बुजुर्ग हैं वो इकट्ठे हुए थे। उनका यहाँ पे कौरपाल गुर्जर का पुतला फूकने का जो जरिया था या फिर उनका जो मकसद था वो बारी बारी हमने आपसे बात कराई, सामने ला दिया। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे द्वारा की गई ये कवरेज आपको अच्छी लगेगी। यदि आपको अच्छी लगे